एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी बद्रिकाश्रम श्री नारद जी पहुंचे। सनकादि ऋषि सामने से आ रहे थे। सनकादि ऋषियों ने देखा नारद जी आज बड़े उदास लग रहे हैं। भगवान के भक्त में और संसार वाले में यही फर्क है। आप एक भगवान के भक्त से पूछोगे ना भैया कैसे हो, तो हंसता मुस्कुराता कहेगा बड़ा आनंद है भैया, बड़ी कृपा है मेरे भगवान की, बड़ी कृपा है मेरे गोविंद की। और किसी संसारी से पूछो भैया कैसे हो, अरे मत पूछो मर गए। कैसे हो, जीवन कैसा चल रहा है, ठीक हो, अरे कहाँ बस दिन काट रहे हैं। शब्दों में कितना फर्क है एक भजन करने वाले के और एक बिना भजन करने वाले के। देखो जिसके जीवन में अध्यात्म होगा वो दिन नहीं काट सकता, उसको पता है कि एक दिन कीमती है, वो दिन काटेगा नहीं, वो दिन को जिएगा, वो दिन को अपने साधन भजन में लगाएगा। और वहीं कोई संसारी होगा तो वो दिन काटेगा, जीवन बोझ बन जाएगा उसका। इसलिए भगवान का भक्त चाहे लाख विपत्ति में हो पर दिखेगा मुस्कुराता हुआ, दिखेगा हंसता। और भगवान भी सामने आके पूछ रहे हैं ना कि तुझे क्या चाहिए, तो कह रहे हैं विपदः संतुना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान खुश होके कह रहे हैं कुंती को कि बुआ बोल तुझे क्या चाहिए, जो मांगना है मांग ले। और वो हाथ जोड़ के कह रही है प्रभु मुझे दुख दे दो। भगवान के भक्तों की उल्टी ही रीति है, उल्टी चाल चलते हैं। कौन है दुनिया में जो भगवान से दुख मांगेगा। लेकिन तो दुख जीवन में कितना भी हो चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। पर नारद जी उदास, नामाचार्य देवर्षि नारद जी कोई साधारण है क्या? असल में नारद जी वो नहीं है जो आपको ये टीवी सीरियलों में दिखाए जाते हैं, उसमें तो कार्टून नारद जी दिखाए जाते हैं। वहां वो नारद असल में है ही नहीं, देवर्षि नारद जी का वो स्वरूप है ही नहीं जो लोग आजकल के दिखाते हैं कि बस चुगली करना। नारद कौन? चुगली जो करे। ये है क्या नारद जी? नामाचार्य नारद जी, भगवान के मानस अवतार, मन के अवतार नारद जी। उनके चेहरे पे उदासी, कोई ग्रस्त नहीं, बाल बच्चा नहीं, कोई आगे पीछे नहीं, फिर काहे बात की उदासी? तो सनकादि ऋषियों ने पूछा कथम ब्रह्मनदीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेद मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। कथम ब्रह्मनदीन मुख, ये दीन दुखियों जैसा मुखड़ा लेके नारद जी कुतस चिंता तुरो भवन, क्या चिंता हो गई आपको? जा कहां रहे हो भागे भागे? तब नारद जी ने अपनी समस्या बताई, बड़ी भयानक समस्या है। क्या समस्या है? नारद जी ने कहा कि पुष्कर, प्रयाग, काशी, अवंतिका, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र सब जगह में दर्शन करता करता, तीर्थाटन करता करता एक दिन पहुंच गया वृंदावन, प्रेमियों का वृंदावन। वहां भी मैं अपना वीणा लेके यमुना की घाट पे नारायण 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 गाता गाता बड़े आनंद से जा रहा था। तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, भो भो साधो क्षण तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए, रुक जाइए, यहां रुक जाइए, मस्त मेरी चिंता का नाश करिए। तो नारद जी मुड़े पीछे, कौन है? एक बड़ी रूपवान, मुख पर तेज,
एक महिला बैठी है। जितना तेज उस महिला के मुख पर है, उतनी ही उदासी, निराशा, वृद्धावस्था। उसकी गोद में 2 पुरुष पड़े हुए, उनके चेहरे पे मूर्छित पड़े हैं बेहोशी में। तो नारद जी रुके। नारद जी ने उनसे उनका परिचय पूछा, देवी कौन है आप? ये 2 आपकी गोद में पड़े, ये कौन है? तो बताया, अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। अहम भक्ति, मैं भक्ति, और 2 बालक ये जो है ना मेरे ही बेटा है, एक है ज्ञान, एक वैराग्य। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण, देवी कहाँ आप और कहाँ ये आपके बालक जैसे लगते हैं, आप इनकी मैया जैसी तो लगती नहीं, आप तो बड़ी रूपवान हो, तेजवान हो, और ये बूढ़े वृद्ध अवस्था अंतिम सांस गिन रहे हैं। बोले यही तो दिक्कत है नारद जी, समस्या ही तो यही है जिसके समाधान के लिए आपको रोका है, आप बताइए। पर देवी ऐसा कैसे हो सकता, बालक बूढ़ा मां जवान? देवी भक्ति ने तब समस्या बताई, नारद जी ऐसा हमेशा से नहीं था, हमेशा से सब ठीक चल रहा था। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीनताम गता और वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपणी। नारद जी मैं सबरी दुनिया में घूमी, सब जगह मेरा सम्मान हुआ, कहीं पूजी गई, कहीं थोड़ी क्षीण हुई, पर वृंदावन में आके मैं जवान हूँ, वृंदावन पुनः प्राप्त, और मेरे 2 बालक हो गए वृंदावन आके बूढ़े। ये रहस्य क्या है, क्यों हुआ ऐसा? तब नारद जी ने कहा, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। देवी ये वृंदावन की महिमा है, ये वृंदावन भूमि की महिमा है, वृंदावन भूमि वृंदावन की रज की महिमा है, क्योंकि वृंदावन धरती ही ऐसी है। वृंदावन में आनंद ही उसी को आएगा जिसके हृदय में भक्ति होगी। दुनिया में भक्ति है सब जगह, पर वृंदावन अकेली एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जब भक्ति और स्थान पर भक्ति है पर बैठी है, पर वृंदावन में नृत्यति, वृंदावन में भक्ति नाच रही है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, भक्ति नृत्य कर रही है वृंदावन में, और क्यों ना करे। भक्ति का जो अधिष्ठात्र देव है गोविंद श्याम सुंदर, वो खुद वृंदावन में आके नाचा है। छछियावर छाछ पे नाच नचावे, गोपी कैसे नचाती है कन्हैया को? कन्हैया आए ठुमक ठुमक चलते चलते वही गोपी डोरे, गोपी बोली काय को आयो आज? अब वो कोई सम्मान से तुम आप थोड़ी बोलेगी, अगर आप बोल दिया तो ठाकुर जी समझ जाते आज गोपी नाराज है हमसे। इतना सम्मान, जैसे कभी कभी घर में बेटा लेट आए तो माता पिता कहते हैं ना उसको टोंट मारते हुए, अच्छा आ गए आप, तो इसका मतलब गुस्से में है। तो वैसे ही गोपी अगर आप और जी अजीब है तो ठाकुर जी समझते कि हमसे अब तो ये गुस्से में नाराज है, और जब गोपी कहती है नंद के छोरा, तो ठाकुर जी खुश हो जाते, हाँ अब ठीक है। तो गोपी बोली लाला कैकू आयो यहाँ? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि हमको भूख लगी है, हम तेरे ढोरे माखन खावे आए हैं, माखन मिश्री पावे आए हैं। गोपी बोली ऐसे ना मिलेगो, माखन लेवे के ताई थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले लो का मेहनत करें बता? बोले नाच के देखा। तो जगत को नचाने वाला गोपी के इशारों पर नाचना शुरू कर देता है। और जब ठाकुर जी खूब नाच लेते हो फिर गोपी को कहते गोपी नाच लियो अब दे दे माखन, तो गोपी कहती ना कन्हैया नाचो तो पर मजा ना आयो। अरे लाला वैसे ठुमका मार के दिखाना तब तो माखन दूंगी। तो फिर ठाकुर जी नाचते,
जैसे जैसे गोपी कहती सोई सोई ठाकुर जी करते। और प्रेम यही है, जोई जोई प्यारो करे सोई सोई मोह भावे, और इसी को प्रेम कह रहे हैं। तो ठाकुर जी नृत्य करते हैं ब्रज की भूमि में, इसलिए भक्ति भी नाचती है ब्रज में। मीरा आई, भक्ति आई वृंदावन में। मीरा कौन? भक्ति, भक्ति का स्वरूप है मीराबाई। तो खूब नृत्य किया मीरा ने, खूब गिरधर को रिझाया, यमुना के पुलिन, यमुना के घाटों पर जा जा करके अपने भावों से, अपने पदों से, अपनी वाणियों से मीरा गिरधर को बुलाती हैं, पुकारती हैं। तो वृंदावन भक्ति की भूमि है, वृंदावन प्रेम की भूमि। इसलिए अब वहां कोई ज्ञानी बन के चला जाए तो वृंदावन में ज्ञानियों का सम्मान नहीं है, वृंदावन में प्रेमियों का सम्मान है। देखो भूमि का महत्व है। हरिद्वार की जो भूमि है मुक्ति का स्थान है। काशी बनारस चले जाओ, कोई ये कह दे मैं काशी से पढ़ के आया हूं, तो विद्वत ज्ञानी है काशी का और प्रेमी है वृंदावन का। तो ताता थैया करते करते ठाकुर जी उस ब्रज में नाचते हैं और उसी का दर्शन भी होता है। अष्ट छाप के कवि हैं हमारे श्री वल्लभ महाप्रभु की जो परंपरा है उसमें 8 सखा हैं भगवान के, जिनको अष्ट सखा कहते हैं। उन अष्ट सखा में से सूरदास जी भी उसमें एक सखा है, कुंभन दास जी, नंददास जी। तो नंददास जी का ये भाव है। नंददास जी अंतिम समय में जब शरीर एकदम जा रहा है, शरीर त्याग रहे हैं, यमुना के घाट पर माटी में पड़े हैं, तो किसी ने कहा नंददास जी को कि बाबा आपको क्या दिख रहा है? सांस रुक गई, अब सबको पता है बाबा की ये विदाई है। बाबा बताओ आपको क्या दिख रहा है? तब उस समय अंतिम में नंदा जी ने ये अंतिम पद गाया है। और क्या दिख रहा है? ले दुनिया जब जाती है किसी को दिखता है काल नाच रहा है, किसी को दिखता है यमराज नाच रहा है, पर नंदास जी को क्या दिख रहा है? नंदास जी को दिखता है देखो देखो रीनागर नट निर्तत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक देखो। गंगा के घाट पर कालिंदी के घाट की चर्चा हो तो आनंद ही अलग है। ऐसे ही कल कल छल छल करती हुई यमुना जी बह रही हैं और उस यमुना के घाट पर कौन नाच रहा है? नट। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। एक ऐसा नट, एक ऐसा नागर जिसने इन सब ब्रज गोपियों का चित्त चुरा लिया है, वो नाचता हुआ नंददास जी को दिखाई दे रहा है। महिमा कहीं किसी की कम नहीं, पर भैया अपना तो अपना है ना। अब हमारे ठाकुर जी तो जहां जाएंगे हमारे संग संग जाएंगे, हमारी वाणी पे जाएंगे। तो अगर उनका रस लेना है ना, ब्रज रस, तो थोड़ा तो नृत्य करना पड़ेगा, झूमना पड़ेगा। उठ के नहीं नाच सकते, बैठे बैठो झूमो, रस में डूबो, ताली बजा के भाव से देखो, उस दृश्य को देखो। ठाकुर जी रास लीला में ठाकुर बन के आपको दिखाते, भगवान की कथा सुन के आपको दृश्य दिखा रही है।